आज हम बात करते हैं एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। सबसे पहले हम ये जान लें कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की तैयारी के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो कहती है वो कहती है कि एमए इन हिंदी और इंग्लिश के में आप एलिजिबल हो। साथ साथ यदि आपने एमए हिंदी कर रखा है तो आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है तो आपके बीए में एक पेपर हिंदी होना चाहिए। ट्रांसलेटर के लिए एलिजिबल है तो आप इसकी तैयारी में मनोयोग पूर्वक तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा हर वर्ष होती है और इसमें बहुत तादाद में वैकेंसियां आजकल आने लगी है। पूरे इतिहास को देखते हुए 350 रिजल्ट एसएससी ने दी है। इसके सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी 2 चरणों में लेती है। पहले एग्ज़ाम पैटर्न 3 चरणों में होते थे। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होता था, फिर आपके मेंस होते थे और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था। भारत सरकार ने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है। इस लिहाज से अब सिर्फ 2 चरणों में पेपर होगा। आपके सबसे प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपके 200 अंक होंगे। 200 अंक में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपके हिंदी के होंगे और 100 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। 100 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश ग्रामर पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सारे बच्चे अंग्रेजी में कम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। और हिंदी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत हिंदी के सामान्य ज्ञान पे और हिंदी के सामान्य जो व्याकरण की किताब आती है, शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बाहरी की, वो किताब आपको विशेष रूप से पढ़ लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेंस की। क्योंकि मेंस आपका सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने मेंस में मार्क्स आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो वो आपका मेंस डिसाइड करता है कि आप मिनिस्ट्री में होंगे या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिस में। अगर आप चाहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री में अनुवादक बन जाऊं या हिंदी ऑफिसर बन जाऊं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी मेंस में सर्वाधिक स्कोर करने की। इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा। प्रतिदिन आपको नियमित रूप से 1 पेज अंग्रेजी पैराग्राफ की हिंदी में अनुवाद करने की ज़रूरत है और साथ ही एक पैरा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की ज़रूरत है। मेंस परीक्षा में 200 अंकों का एग्ज़ाम होता है। इस 200 अंकों में 4 भागों में विभाजित रहता है। इसमें सबसे पहले आपको एक इंग्लिश में एसे लिखना होता है जो 50 अंक का होता है। फिर उसके बाद एक हिंदी में एसे लिखना होता है। उसके बाद एक पैरा आपको अंग्रेजी से हिंदी में और एक पैरा हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। इन चारों को यदि आपने अच्छे से तैयारी के साथ यदि आपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर के अपीयर हुआ है तो मुझे लगता है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीटी में आपको कम से कम 130 अंक आपको स्कोर करने होते हैं। उसके बाद मेंस में आपको मेंस के जो अंक हैं, मेंस में भी यदि आपने 150 तक आपने अगर बना लिया है, मिनिमम आपको मार्क्स आ गए हैं, तो इन पीटी और मेंस को मिला करके आपके स्कोर आपने अच्छा से बना लिया है तो आप भारत सरकार के किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में आप राजभाषा के किसी पद पे आपका ज़रूर चयन हो जाएगा। इसके लिए आप तैयारी कीजिए और कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। प्लिंथ टू पैरामाउंट मिस नीतू सिंह मैडम की अंग्रेजी की किताब पढ़ लेंगे और हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बाहरी की किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसके लिए आप आज से ही परीक्षा में जुट जाइए। धन्यवाद।